हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, कौन से अंक से कैसे कौन सी अंक विभाजित होती है, कैसे होती है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस सेशन में। तो बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये स्लो लग रही हो तो इंटू 2 पे करके देख लीजिए, लेकिन पूरा क्लास देखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को आज के बाद विभाज्यता का नियम कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रह जाएगा। यहां तक कि 7, 11, 13 जिसमें आप लोगों को डाउट रह जाता है, ये भी आज के बाद नहीं रहेगा। तो पूरी मैंने 1 से लेकर के और 13 तक का मैं डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 की। 2 के अगर हम विभाज्यता का नियम की बात करते हैं तो लास्ट के अंतिम अंक क्या होना चाहिए? तो अंतिम अंक ये होना चाहिए, या तो हो 0, या हो 2, या हो 4, या हो 6, या हो 8। ये पूरा हो गया कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या होगा? तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हो गया 4, 7, 3, 2, तो ये लास्ट में क्या आ गया? 2 हो गया, तो ये निश्चित ही 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। यहीं पे कुछ भी कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए 6, तो ये लास्ट में आ गया 6, तो ये 6 इसमें देखिए दिखाई दे रहा है, तो ये भी संख्या क्या है? 2 से विभाजित है। लास्ट में आ गया 0, तो 0 भी क्या है? 2 से विभाजित है। लास्ट में आ गया 8, तो ये संख्या क्या है? ये 2 से विभाजित है। लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 आता है तो ये संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक, आइए हम लोग 3 की बात करते हैं। तो 3 की विभाज्यता का नियम की अगर हम बात करते हैं कि 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो दिए गए संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित। यदि जो संख्या दिया गया है वो यदि 3 से विभाजित है तो निश्चित ही वह पूरी संख्या 3 से क्या होती है? विभाजित होती है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि 729 है, तो ये संख्या के अंक कौन कौन से हैं? 7 है, 2 है, 9 है। तो इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 7, 2, 9, 9, 9, 18। ये 18 इनके अंकों का योग हो गया, और 18 क्या है? 3 से विभाजित है। 3 से क्या है? विभाजित है, तो निश्चित ही ये 729 क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। कुछ और भी उदाहरण की बात करते हैं, कुछ और भी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दे दिया 12, 48 और 72, ये कोई संख्या दे दिया। अब हम लोग को पता करना है कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? संख्याओं का योग करेंगे। 2, 1, 3। आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं 3 आ गया तो, या फिर 3 से डिविजिबिलिटी कोई संख्या आ गई तो उसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। जैसे 1, 2, 3 आ गया तो इस संख्या को हटा दीजिए। 7, 2, 9 आ गया, 3 से विभाजित है तो इस संख्या को हटा दीजिए। 8, 4, 12 भी 3 से विभाजित है, यानी ये पूरी संख्या क्या है? 3 से विभाजित है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 2, 1, 3, 4, 7, 7, 14, 14, 2, 16, 16 और 8 कितना हो गया? 24 हो गया। और 24 क्या है? 24 क्या है? ये 3 से विभाजित है, तो निश्चित ही ये पूरी संख्या क्या है? 3 से विभाजित होगी। ये हो गया 3 का रूल। आइए हम लोग 4 की बात करते हैं कि 4 क्या है। अगर हम लोग 4 की विभाज्यता के नियम की बात करते हैं तो 4 क्या है? 2 का पावर 2 है। 4 क्या है? 2 का पावर 2 है। ध्यान से देखिएगा, 4 क्या है? 2 का पावर 2 है। यानी किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे कि मान लीजिए यहां पे दे दिया 729 1 4 8,
ये पूरी संख्या दे दिया। अब हमें इधर का नहीं देखना है, लास्ट का 2 अंक देखना है। यदि लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। जैसे 48 है तो 48 4 से विभाजित है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 48 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। ठीक है, तो ये हो गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आइए अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो 5 की विभाज्यता का नियम यह है कि अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या के अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे इधर कोई भी संख्या हो, 7 3 0 सॉरी अंतिम अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो तो ये क्या होगी, मान लीजिए यही कोई संख्या है, यही कोई संख्या है और ये संख्या क्या है, तब पहले नहीं देखिए, लास्ट का अंतिम अंक देखिए, लास्ट का अंतिम अंक यदि 5 या 0 हो, कितना हो, 5 या 0 हो तो ये पूरी संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। ठीक है, कोई और भी नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 4 28 0 तो लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, तो ये होता है इसका रूल 5 का। अब यदि हम 6 की विभाज्यता का नियम की बात करते हैं कि 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 दूना 6 यानी 3 और 2, 3 गुणे 2, तो जो भी संख्या 3 और 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है तो वो संख्या 6 से विभाजित होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा, कोई भी दी गई संख्या यदि 2 और 3 के विभाज्यता का नियम को फॉलो करता है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया 1 2 3 4 7, तो ये यहां पे आप चेक कर सकते हैं, ये पूछ लिया कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं, तो यहां पे चेक कर सकते हैं क्या यह 2 से विभाजित है, क्या यह 3 से विभाजित है। अगर 2 से विभाजित है तो फिर 3 से चेक करेंगे, और 2 से विभाजित नहीं है तो फिर 3 से भी, मतलब कि 3 से होगा भी तो 6 से नहीं विभाजित होगा। तो यहां पे देखिए विषम आ गया, जबकि होना क्या चाहिए, अंतिम अंक सम होना चाहिए 2 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए, तो इसका मतलब ये 6 से क्या है, विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये होता है 6 की विभाज्यता का नियम। 7 की अभी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 में भी यही सेम रूल है जो 4 वाले में है। तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं। 2 की पावर 3 को क्या कहते हैं, 8 कहते हैं। तो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, क्योंकि 3 पावर है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित होती है, 8 से विभाजित होती है। 2 में क्या था, अंतिम का 1 अंक विभाजित होना चाहिए 2 में। 4 में क्या था, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 में क्या था, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम ये 2 का पावर 4 ले लेते हैं यानी 16 ले लेते हैं, तो अंतिम 4 अंक 16 से यदि विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। तो ये होता है इसका सीक्वेंस और क्रम। ऐसे ही 2 की पावर 5 यानी 32 ले लेते हैं, तो किसी भी दी गई संख्या का अंतिम का 5 अंक यदि 32 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 32 से विभाजित होती। ये होता है इसका क्रम। 8 तक हम लोगों ने देख लिया। अब आइए 9 की बात करते हैं। 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 की विभाज्यता का नियम देख लीजिए, यहां पे देख लेते हैं 9 की विभाज्यता का नियम, एक ही स्लाइड में खत्म हो जाएगा। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, एक तो होता है डिजिटल सम। अगर आप लोग डिजिटल सम नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं डिजिटल सम अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी हल्का सा मैं बता दे रहा हूं। डिजिटल सम होता है 9 की विभाज्यता का नियम, और साथ ही साथ अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 9 से विभाजित होती है। ठीक, अंकों का योग 9 से विभाजित, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जैसे कि 7
2 9। अब इसके अंकों का योग करते हैं तो 7 2 9 9 18, 18 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या क्या है 9 से विभाजित है। और ये डिजिटल सम क्या होता है कि जहां 9 मिल जाए वहां पे हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं। जैसे 7 2 9 तो इसको काट दिया, 9 इसको काट दिया, ठीक है। जहां पे 9 आता है उसको हम लोग कट कर देते हैं, फिर आगे का सीक्वेंस हम लोग जोड़ने लगते हैं। ये होता है डिजिटल सम। अगर पूरी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये होता है 9 की विभाज्यता का नियम। 10 का तो बहुत ही सरल है। 10 में ये है कि लास्ट का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो ये 10 की विभाज्यता का नियम हो गया। हम लोगों ने किसका देख लिया, 2 3 4 5 6 7 का अभी नहीं देखा है, 8 का देख लिया, 9 का देख लिया, 10 का देख लिया। अब हमें क्या देखना है, 11 और 12। 11 का अभी 7 के साथ देख लेंगे। 11 का एक और भी रूल होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग 12 की बात करते हैं। तो सेम 6 वाले रूल पे चलिए, 12 के लिए 6 वाले रूल पे चलिए। यदि दी गई संख्या 4 और 3, 4 3 12, दी गई संख्या 4 और 3 के विभाज्यता का नियम को फॉलो करती है तो वह पूरी संख्या 12 की विभाजित संख्या होगी, 12 से विभाजित संख्या होगी। ये 12 की विभाज्यता का नियम हो गया। जैसे 6 है 3 और 2, वैसे ही 12 हो गया 3 और 4 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। ये हो गया 12। अब क्या बचा है, 7 11 और 13। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं 7 11 और 13। 7 11 और 13 को हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को अभी तक परेशानी था 7 11 13 में, तो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस ध्यान से देखिएगा, लेकिन पूरी क्लास देखिएगा। आइए देखते हैं 7 11 और 13। 7 11 और 13, 7 11 और 13। लेकिन इससे पहले मैं 11 की विभाज्यता का नियम एक और तरीके से बता देता हूं, फिर इन तीनों को लेकर के एक बार मैं उसको रिपीट करूंगा। 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 11 की विभाज्यता का नियम होता है इवन और ऑड का योग। दी गई संख्या के इवन और ऑड के अंकों का योग या तो 11 हो या तो 0 हो, तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। नहीं समझ में आया, आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। दिए गए संख्या के सम के स्थान और विषम के स्थान वाले अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, ये क्या होना चाहिए, अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो। तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है। बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से हम लोग देखते चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 121। आप सभी लोग जानते हैं कि 121 ये क्या है, 11 से विभाजित है, लेकिन इसको एग्जाम्पल में लेके हम लोग समझते हैं इवन और ऑड का, यानी सम के स्थान पे जो संख्या है और विषम के स्थान पे जो संख्या है, इन संख्याओं के अंकों का योग कर लेना है। जैसे यहां पे देखिए, इसका और एक, मतलब एक छोड़ के हम लोग को योग करना है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 + 1, और इनमें से माइनस करना है किसको, जो अलग वाला है। तो यहां पे देखिए एक ही संख्या है, तो यहां पे हो गया 2 - 2, तो ये 2 - 2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। ठीक है, कुछ और भी अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दे दिया 7 2
9, 7 2 9, 7 और 3 6। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये संख्या दे दिया और पूछ लिया कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम इवन और ऑड संख्या को निकालना। इवन और ऑड, यहां पे देखिए 7 है, 9 है, 3 है, तो यहां पे जोड़ लीजिए 7 + 9 + 3, ये हो गया। फिर इनका अंतर इसमें से कितने को घटाना है, 2 7 6, तो 2 + 7 + 6 को क्या करना है, माइनस कर देना है। अब देखिए यहां पे 9 7 16, 16 3 कितना होता है, 19 होता है। 16 3 19, 19 में से माइनस करेंगे कितना, 7 2 9, 9 6 15, 15 को माइनस करेंगे तो क्या यहां पे 0 या फिर 11 प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ये संख्या 11 से क्या है, विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये होता है 11 की डिविजिबिलिटी रूल। एक और भी माध्यम से हम लोग समझेंगे जो कि क्या है, कॉमन है 7 11 और 13 का, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये क्या होता है, मतलब ये क्वेश्चन फंस जाता है। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। बस ध्यान से देखते रहिएगा, पूरी क्लास आप लोग देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप अभी तक जितने भी विभाज्यता का नियम बताए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आइए देखते हैं 7 11 13, बस 2 मिनट टाइम लेंगे आपका और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें 7 11 और 13 के विभाज्यता का नियम को, तो किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है, किसी भी संख्या को, दिए गए संख्या को 3-3 के पेयर में बांटना है। वो 3-3 का पेयर कैसे बनेगा, तो पीछे से बनाएंगे पेयर। कैसे, ये 922, ये 3 का पेयर हो गया। अब तो कहेंगे कि यहां पे 3 का पेयर बन ही नहीं रहा है, तो संख्याओं के पहले यदि हम 0 लगाते हैं तो संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3-3 का पेयर। अब हम क्या करेंगे कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे, या फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस कर देंगे, किसी में से किसी को घटा देंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जैसे 922 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो यहां पे क्या होता है, प्राप्त 917 यहां पे प्राप्त हुआ। और जो भी हमारा ये आंसर निकल के आएगा, यदि यह संख्या 7 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि प्राप्त संख्या 11 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 13 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं क्या यह 7 से विभाजित है। 7 एकम 7, 2 7 त्रिका 21, हाँ ये 7 से विभाजित है। 11 से देखते हैं तो 11 से ये विभाजित है, 9 7 16, 16 में से 1 गया 15, यानी ये 11 से विभाजित नहीं है। 13 से विभाजित है, 13 7 91, 7 बच गया, यानी ये 13 से विभाजित नहीं है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे, फिर उसके बाद से दोनों को आपस में माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जिस भी संख्या का हमारा पूछा हुआ है उससे यदि कट रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, वो पूरी संख्या कट जाएगा। जैसे और भी एक उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, 891 647, ये एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बहुत ही आसान है, क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना है। अब 3-3 का पेयर बना लिया तो अब आपस में इनको माइनस करना है। कौन सी संख्या बड़ी है, तो पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे। 11 में से 7 गया तो कितना बच गया, 11 में से 7 गया तो 4 बच गया। उसके बाद यहां पे देखिए 8 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे 4 हो गया, और फिर यहां पे कितना है, 8 है और यहाँ पे 6 है, तो ये कितना बच गया, 244। अब 244 में हम लोग विभाज्यता का नियम लगाएंगे, 7 को इससे विभाजित करेंगे, 7 3 21, 3 बच गए, 34 7 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाजित नहीं है। 11 से ये 4 2 6 और 4 माइनस नहीं होगा, तो इसका मतलब 11 से भी ये क्या है, पूरी संख्या डिविजिबल नहीं है। अगर हम 13 की बात करते हैं
तो 13 दूना 26 यानी 13 एक कम 13 और 11 114, 1391 यानी 114 भी 13 से कटेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 13 से विभाजित नहीं होगा। तो ये पूरी संख्या क्या है, 7, 11, 13 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। एक और उदाहरण के माध्यम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनको भी दिक्कत हो रहा हो, आपके दोस्त, हित, नात, रिश्तेदार जो भी हो, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। हाँ, लेकिन कब शेयर करेंगे, लाइक करने के बाद। आइए देखिए, एक संख्या है, अब इस संख्या को देखिए, इस संख्या में क्या करना है। सबसे पहले काम हम लोग पेयर बनाएंगे। पेयर बना लिया 3 3 का यहां पेयर बन गया। अब इसमें माइनस करेंगे। 489 में से 6 को अगर हम माइनस करते हैं तो 400 कितना आ जाता है, 83 आ जाता है। तो 483 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 7 49, 7 6 का 42, कितना बच गया, 6 7 9 63, यानी ये पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। अगर हम 11 की बात करते हैं तो 4 3 7 में से 8 में 7 गया, 1 बच गया, जबकि बचना क्या चाहिए, 11 या फिर 0 बचना चाहिए। इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं है। 13 की बात करते हैं तो 13 दूना 26, 13 देखिए 13 दूना 26, 26 36, 13 39, यहां पे कितना बच गया, 9 93 भी 13 से नहीं जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाजित है, लेकिन 11 और 13 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैंने किसका किसका बता दिया, तो मैंने 1 से लगाए 13 तक का बता दिया। अब जैसे 12 का डिविजिबिलिटी रूल है, वैसे हम लोग किसका निकाल लेंगे, 14 का निकाल लेंगे। जैसे 7 और 2 में कर लेंगे, 15 का है 5 और 3 में कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग आगे चेक करते जाते हैं। मेन क्या होता है, 1 से लगाए 13 तक का होता है, वो भी 4 का नहीं होता है, 8 का नहीं होता है, 12 का मेन नहीं होता। किसका किसका होता है, जो भी होता है मैंने आप लोगों को सब बता दिया। 2 से लगाए 13 तक का विभाजित। आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको भी 7, 11 और 13 में अभी तक दिक्कत थी, तो आज के बाद वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, अगर ये आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।